दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की चर्चित दफ्तर में मुंबई में आग लगने की बड़ी खबर है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची है। अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आग लगने की वजह ये भी बताई जा रही है कि इसमें किसी बड़े आदमी की साजिश है। जो आदमी ये चाहता था कि एनसीबी की सारे कागजात को खत्म कर दिया जाए, जिससे कोई सबूत नहीं बची। इसके खुलासे के लिए एक विशेष टीम ने जांच करना शुरू कर दिया है। इधर एनसीबी दावा कर रही है कि ड्रग्स मामले की ओर उनकी टीम द्वारा कार्रवाई तेज थी, इसलिए एक्शन किसी नकारात्मक लोगों द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि इसी दफ्तर से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच चल रही थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये आग बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में लगी है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर स्थित है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आग लगने के लिए एनसीबी के दफ्तर को ही चुना गया था। अब देखना यह है कि इसमें किस गैंग का हाथ है। क्या वे गैंग एनसीबी के अधिकारियों को इस दुनिया से हटाने में लगी थी? हालांकि किस्मत ठीक थी, जब आग लगी उस समय एनसीबी के अधिकारी रिया की जेल में रिया से पूछताछ कर रही थी। घटना करने वालों को तब तक ये लग रहा था कि उस बिल्डिंग में एनसीबी के सारे अधिकारी मौजूद है। आखिर वहाँ की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों ये मुंबई का गैंग न्याय दिलाने वाले अफसरों पर धावा बोल रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा है। अब मामला पूरा पलट गया है। पिछले दिनों से जो पूरे भारत के लोगों का शक था कि कहीं न कहीं सुशांत के मैनेजर दिशा सालियाना और सुशांत सिंह का महज 6 दिनों के भीतर जाना, दोनों का एक दूसरे से लिंक जरूर था। अब ये शक सीबीआई को सच लगने लगा है। महाराष्ट्र सरकार अब तो और बदनाम होने जा रही है। बीते 7 रोज पहले महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत का अपमान करके पूरे महिला समाज का अपमान तो किया ही था, और अब जेल में बंद रिया ने भी लगभग आदित्य ठाकरे का नाम सीबीआई को बता दिया है, जिसे आदित्य ठाकरे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और सूत्रों से बताया जा रहा है कि एनसीबी को खत्म करने की प्लानिंग शुरू हो गई है। जो ऑफिस में सबको खत्म करने की योजना थी, उस समय एनसीबी अफसरों की किस्मत ठीक थी कि वे अपने ऑफिस में नहीं थे, वरना पूरे भारत में यह बहुत बड़ा गलत संदेश जाता और पूरे भारत का पूरे विश्व में बदनामी होता, क्योंकि एनसीबी और सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां है और उस पे ऐसा धावा बोलना बहुत निंदनीय है। अगर आग लगने की सच्चाई सामने आ गई तो बड़े बड़ों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एनसीबी के ऑफिस पर इतना दुर्भाग्यपूर्ण अटैक करने के बाद मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हां, मामले में फिल्म इंडस्ट्री एवं उद्धव ठाकरे पर अब चलेगा मोदी सरकार का डंडा। 14 जून से अभी तक 100 दिन हो गए हैं। रिया की गिरफ्तारी एनसीबी टीम द्वारा जरूर की है, लेकिन इस मसले पर कंगना के अलावा और कोई भी बॉलीवुड से सामने आकर सुशांत के न्याय के लिए कुछ नहीं बोला, मतलब एक शब्द तक नहीं बोला। अब तो सीबीआई ने बड़े बड़े 25 नाम भी उजागर कर दिए हैं और एनसीबी के ऑफिस पर अटैक करने वालों पर अब मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों ने इसके लिए मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार एवं बॉलीवुड के काले साम्राज्य के लिए मोदी सरकार कानून बनाने जा रही है, जिससे बॉलीवुड के काले साम्राज्य का अंत हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या बॉलीवुड माफियाओं की फिल्मों को देखना चाहिए? क्या वे फिल्मों के अलावा कोई असली में हीरो है? क्या उन्हें सुशांत को न्याय दिलाने में कंगना की मदद नहीं करनी चाहिए थी? इन सब चीजों को लेकर आप कमेंट जरूर करें और सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम में इस चैनल से जुड़े रहे एवं सुशांत के हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। अब न्यूज की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला बॉलीवुड से लेकर अब बड़े बड़े अफसरों एवं राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है, जिसको लेकर अब मोदी सरकार वैसा कानून बनाने जा रही है जो बड़े बड़े बॉलीवुड हस्तियों को जेल में डालेगा। इस कानून में उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को बंद करने के लिए भी नई योजना बनाई जा रही है। मोदी सरकार जो कानून बनाएगी उसमें सबसे ज्यादा ध्यान सुशांत जैसे उन युवाओं पर दिया जाएगा जो छोटे गांव से, छोटे शहरों से मुंबई आकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस सपने को साकार करना में बाधाएं आती है। इस कानून के तहत छोटे शहरों से मुंबई आए युवाओं को टॉर्चर करने वालों को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। बता दूर दूर गांव से आए युवाओं को बॉलीवुड से वहां के लोकल सरकार से प्रताड़ना मिलती है, तो उनके अत्याचारों को बंद करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। इस कानून में तमाम उन छोटे बच्चों को एवं उन तमाम युवाओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो मुंबई आकर कैरियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों सुशांत हत्या का रहस्य अब खुल चुका है। लगातार 100 दिन की जांच पड़ताल के बाद अब ये बात साफ हो चुकी है कि सुशांत की मौत कैसे हुई। जी हां दोस्तों, एम्स की फोरेंसिक टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें साफ साफ सुशांत की मौत का असली कारण का पता चल गया है। अब सिर्फ इसको पब्लिकली अनाउंस करना बाकी रह गया है। दोस्तों अब सच्चाई छुप नहीं सकती, चाहे ये खान गैंग और ठाकरे सरकार वाले कितने भी दिन नाक रगड़ ले, क्योंकि अब सुशांत की आत्मा चीख चीख कर इंसाफ पुकार रही है और फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस केस को सोल्व करने में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है।
दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते और कमेंट में सीबीआई को थैंक यू नहीं लिखते तो आज सुशांत की हत्या का राज को दबा दिया गया होता। और अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार दिशा केस की भी जांच सीबीआई गुप्त तरीके से शुरू कर चुकी है। ऐसी खबर आ रही है कि सीबीआई चुपचाप चश्मदीद को बंद कमरे में बुलाकर पूछताछ शुरू कर चुकी है और जैसे ही कोई ठोस सबूत मिलेगा वैसे ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ ताबड़तोड़ दनादन छापेमारी शुरू की जाएगी और हो सकता है उसके बाद और भी बेहद खतरनाक और विस्फोटक खुलासे होंगे। लगातार गहरी मशक्कत के बाद एम्स के प्रयोगशाला में अब ये पता चल चुका है कि सुशांत का हत्यारा कौन है और जल्द इसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, इसलिए इस चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, कूपर अस्पताल और महाराष्ट्र सरकार के बीच गंदी राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है और अब मुंबई पुलिस को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि सच बाहर आ चुका है दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की बर्बादी की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम सलमान खान को चुनौती देते हुए कहा है कि सलमान, तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम पाकिस्तान जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आमिर खान का भी समय पूरा हो चुका है। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के जिगरी दोस्त तुर्की की गोद में बैठने वाले आमिर खान साहब अब समझ जाइए क्योंकि आपका समय भारत में पूरा हो चुका है। दोस्तों, इन लोगों के नाक के नीचे दिन रात बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन किया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं आमिर खान साहब, आप तो पहले सत्यमेव जयते का शो करते थे लेकिन बेहद दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है दोस्तों, वह सब तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस था और सत्यमेव जयते करना नाटक था। आमिर खान जैसे लोग अपने बिजनेस के लिए भारत में टीवी पर फिल्म बनाकर ढकोसला रचते हैं लेकिन अंदर से इनकी सच्चाई बेहद काली है। लेकिन अब इन सब का पाप का घड़ा भर चुका है और इंसाफ का सुदर्शन चक्र बाहर निकल चुका है। अब तो एक एक को काट कर ही मानेगा। आपको बता दे दोस्तों, सीबीआई का जो शक था वह सच साबित होने जा रहा है क्योंकि एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट और सीबीआई की सुशांत की छत पर जाकर परीक्षण करना दोनों मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको बेहद खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि सुशांत का विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद गहन तरीके से जांच करने के बाद अब तो सुशांत के अंदरूनी अंगों ने चीख कर इंसाफ मांगने शुरू कर दिए हैं। सुशांत की हत्या कैसे हुई इसकी जानकारी एम्स की फोरेंसिक टीम के 5 लोगों को पता चल चुकी है। जी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 डॉक्टरों को यह खबर पता चल चुकी है और ये खबर कुछ ही देर में हम अब तक सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और हमारे चैनल के सारे वीडियो को देखते रहिएगा। दरअसल जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई थी उस कमरे में कई सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो बेहद खतरनाक संकेत दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत की गर्दन पर जो निशान बने हुए थे वे बेहद संवेदनशील है और इससे शक बेहद गहराया हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में बेहद दर्दनाक और खतरनाक गड़बड़ियां मिली है। एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई के सबूत इन दोनों को मिलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट और सीबीआई के सबूत मिलते हैं तो समझिए कि बेहद बड़ा भूचाल आने वाला है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हत्यारों को जेल में ठोक दिया जाएगा।